नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। हम लोग रायबरेली ज़िले में हैं, लखनऊ के बगल वाला ज़िला है। कुछ दिनों से हम लखनऊ घूम रहे थे, अब रायबरेली आ गए हैं और ये सरैनी विधानसभा है और इस गांव का नाम है पूरे राम गुलाम। इस गांव के नाम को लेकर भी कुछ लोग अलग बता रहे थे। आप क्या बता रहे थे? त्रिवेदिन का पुरवा। त्रिवेदिन का पुरवा। तो सब लोग क्या है त्रिवेदिन का पुरवा? त्रिवेदियों के गांव है। त्रिवेदियों के गांव है, तो बस त्रिवेदी जाति के लोग रहते हैं आप? नहीं, सारी जाति के हैं। अच्छा। तो हमारे साथ कुछ किसान जुटे हैं या किसानी से जुड़ा काम करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। उन लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। बड़ी समस्याएं बता रहे थे, जानवरों से जुड़ी समस्याएं, और बता रहे हैं कि विधायक जी भी इसी ग्राम सभा के हैं। क्या नाम है विधायक जी का? धीरेन्द्र बहादुर सिंह। धीरेन्द्र बहादुर सिंह। इसी ग्राम कहाँ पे है उनका घर? बगल वाले गांव में ही है। बगल वाले गाँव। ग्राम सभा यही है? ग्राम सभा यही है। ग्राम सभा यही है। तो क्या है दादा, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धनाथ त्रिवेदी है। क्या आप समस्या बता? नहीं, बैठे रहिए, हम भी बैठ जाते हैं। हमारे सामने समस्या है कि हमारे करीब 2.5 बीघे चारा बोया, ना दाना मिला, खाली डंडिया हरों के खिलाया और कुछ फायदा नहीं हुआ। ये 60 हरा हमारे सब बिल्कुल पूरा नुकसान कर गए। हमको खाने पीने का उस खेती को क्या लाभ? ऐसे ऐसा बनाया गया है कि हमारे जानवरों को हम कहाँ क्या करें? अपने पेट का पाने कि अपने हाथ जानवरों के करें? कुछ होता वो पैदा नहीं करने देते। न मूंग हुई, न उड़द हुई, न दाल हुई, न कुछ नहीं हुई, न आधी वो बो पाते। इतने ठूँठ रह जाते हैं आधे की। बताओ क्या करें हम? कितनी ज़मीन है दादा? हमारे पास 7.5 बीघा ज़मीन है। 7.5 बीघा? हाँ। उसमें से कितने में बोया पिछले साल? और अरे सब पड़ी तो है, केवल 2.5 बीघा चारा बोया। चारा बोया तो वो आधा खा गया। अब मौके पर का निरीक्षण करने इसी समय मैं दिखा सकता हूँ। हाँ। कौन रखवारी करता है, कौन देखता है? रखवारा हुआ तिरपाल लगा, उसी के अंदर नीचे हम रोज रात को लेटते हैं। रोज नियम रात को वहीं लेटते हैं। कब से ये समस्या आई है? समस्या कम से कम ऐसे जुलाई से। 6 साल से, मतलब 7 साल से। लेकिन जुलाई से में ज़्यादा लोग हरा ढील जाते हैं, तो जुलाई में ज़्यादा परेशान करते हैं। हम लोग हरा चारा बोते हैं तो ना सब्जी हो पावे, ना भिंडी हो पावे, ना तोरई हो पावे, कोई चीज़ का हमको खाए मिलता नहीं। हम इतना परेशान है कि सुनो, बाजार तेलाते तो भोजन बनता, सब्जी क्या। और इतनी खेती हुआ तो रात भर ताकें कि उनको ताकें कि अपने शरीर को देखें। अब बिजली का बिल कहाँ से दें? आप अभी कुछ बता भी रहे थे, रखवाली करते करते आपको चोट लग गई। हाँ, चोट लगाई। एक गाय के खेता, उसमें देखो ये अंगूठा, ये दोनों गांठी चोटा गई। और दवाई करने को हमारे पास कोई साधन नहीं। मैं वृद्ध आदमी हूँ, 70 साल की उम्र हूँ। अब कोई ना पेंशन है, ना कुछ नहीं। सरकार से कोई हमका फ़ायदा नहीं मिल रहा। और 1.5 लाख का बिजली कहाँ से दें? 1.5 लाख का बिजली का बिल? हाँ, 1.5 लाख का। कितने दिन का है? 3 साल का करीब है। 3 साल का बिजली का बिल 1.5 लाख का। और ना धान बावा या धान इतने सब तरीके। बताओ क्या हम क्या कर सकते हैं? खेती करने जानते बहुत, पैदा कर लेते हैं, लेकिन सुनो, ये जो 60 हरा है इनके मारे हम कुछ कर नहीं पाते। ना हमको खाने मिलता, ना बेचने मिलता। जो भिंडी उंडी बेच दो तो पहले वो कुछ छबा जाते। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इतना परेशान कि हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि आप हमको अपने खेती दिखा सकते हैं कि किसान कैसा है। हाँ, जैसे आटा पीसा जाता उसी प्रकार हम पीस गए इसी जानवरों के पीछे आज कई साल थे। जानवरों से बहुत परेशान। जैसे कैसे, मतलब क्या? हमारी सब जानवर खराब कर दिया। नहीं, आप लोग बचाव के लिए क्या करते हैं? जानवर बचाव के लिए तो खेत में सब बांस वगैरह लगाते, तार लगाते हैं, और क्या, और कोई उपाय नहीं। पैसा कहाँ से आवे? हम ही अकेले करने वाले, मजदूर डाल देते हैं, वो इधर उधर से अपन वो पूरा हमारा काम बजा देते हैं पैसा उनको दे देते हैं हफ्ता खार में। लेकिन कोई बैंक में जो कर्जा लेके तो बांध देते हैं, फिर उसका भरते हैं बाद में। ऐसी कहानी है। अच्छा, जानवरों की ज़्यादा समस्या है। आप क्या करते हैं? बस खेती ही कराई थी। आप दिखवाते होंगे खेती किसानी, लड़के बच्चे करते होंगे। तो क्या बता रहे हैं दादा? ये अरे दादा जितना बता रहा सही है।
और इन्हें 60-70 हरहा है इनका से मतलब रोज जो है शाम सवेरे 2 बजे रात तक का तो हुए पहरा दे रे लाठी और कपड़ा कम्बल ओढ़ है परे रहो और खा दो हरा कोनो कहे आगे 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 दौड़ो उनका जैसे भी डकैती पड़ जात है ना वही तो आदमी चिल्लात फैर करत। अच्छा दादा, आप लोग दोनों लोग पुराने हैं आपने बड़ा समय देखा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली है। इंदिरा गांधी कभी लड़ती थी, अभी सोनिया गांधी हैं। तो कैसे आप लोगों ने इस इलाके की राजनीति बदलते देखी? किस पार्टी के ज़्यादा समर्थक दिखते हैं अभी? अरे कांग्रेस तो पहले बहुत बढ़िया काम की ही से 70 साल कांग्रेस राज्य की ही से। अब राज्य बदल गए तो अब वही आ गए तो हिमा सपा बीजेपी आ गए। अब बीजेपी जो है सिलेंडर गैस बढ़ा दी, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और किसान का गल्ला जो रेट दे वो घटत चला जा रहा है। कहाँ चलाई? नहीं तो जब 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया था? हम दिख रहा कि बीजेपी हमारा सहयोग दे और जबकि हमारा गटैया घोट रहे तो का करिए का लेके अब तो बीजेपी चली जाए। बीजेपी चली जाए। हाँ तो क्या कर दे योगी आदित्यनाथ सरकार की वो आप लोग का मन फिर से बना रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? राकेश त्रिवेदी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब योगी जी मूड उठाए घूमे, जैसे अब हम घुमा रहे हैं रात दिन, जैसे वो घूमी अब की बार। मूड घुटाए घूमे, इसका क्या मतलब है? अरे ऐसा ही हम भाई ऐसा ही। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। भाई हमारे खेत जैसे पूरे खेतों में फसल नहीं होती, खेत पूरे मुंडा पड़े हैं। अपनी भी खेती किसानी? हाँ अपनी खेती। कितना क्या है? ये पिताजी हैं। अच्छा, ये पिताजी हैं। तो आप भी परेशान रहते हैं? तो सभी परेशान हैं। जब खेती कुछ है ही नहीं, वो भी जैसे बालों में सर में कुछ नहीं बाल है तो मुंडे ही हैं, वैसे खेती में कुछ नहीं तो वो भी मुंडा है। ये आपको कुछ चोट ये गिर गए थे, चोट लग गई थी। गाय रात में खेल रहे थे तो तार में फंस गया था तो वही लग गया था। अच्छा, ये उसी से चोट लगी है? हाँ। बताइए, ये अभी दादा भी बता रहे थे कि वो भी गाय को खदेड़ रहे थे तो उसमें चोट लग गई। क्या क्या बता रहे हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा कृष्णा त्रिवेदी नाम है पूरा। क्या बता रहे हैं गायों की समस्या? ये गाय खेत समझ में आता है ये सब? गाय खेत। अरे हम तो वहाँ 12 बजे तक रुकते हैं। तुम भी रुकते हो? और स्कूल नहीं जाते अगले दिन? जाते हैं। हाँ। अब समस्या ऐसे गाय वाय आती हैं, हाँ। क्या करें। कब से देख रहे हो तुम गाय को? अब 4 साल से, जब से बड़े हुए तब से सब वही जानवर हेक रहे हैं। 4 साल से तुम जानवर हेक रहे हो? हाँ। तो फिर कौन सी क्लास में हो? हम 8th में। कहाँ है स्कूल? कहाँ पे? ये स्कूल है सामने इधर। कैसी पढ़ाई होती है? बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। हाँ। कौन सब्जेक्ट है पसंद तुमको? हमको इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है? अरे वाह, कुछ बोल के बताओ इंग्लिश में। क्यों पसंद है वैसे इंग्लिश? अरे इंग्लिश जल्दी याद होती है। जल्दी याद होती है? बोलचाल भाषा में इंग्लिश ज़्यादा। क्या बोलचाल की भाषा में इंग्लिश? बोलचाल भाषा में बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश पसंद है ना। हर चीज़ जब मोबाइल चलाना इंग्लिश, बोलना चलना इंग्लिश, सब कुछ तो इंग्लिश चल रहा है। आपका नाम? सुधीर त्रिवेदी। क्या करते हैं सर? अरे हम तो खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? हाँ। और हम विजुअल दे देंगे आपको अभी जो हमारे पास है। किस चीज़ के विजुअल? अरे आप ऐसे ही बता दीजिए। अरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मतलब जो है सारा क्षेत्र जो है लगभग ये आवारा पशुओं से परेशान है। सरकार अब इनके लिए जो है कि किसानों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि तार नहीं लगाएंगे, कटीले तार हटा देंगे तो किसान दिन का दिन जो है आय दूना तो नहीं हो पाएगी, लेकिन किसान की जो है कमी ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कहती है गौशाला बनवा रहे हैं जानवरों की व्यवस्था करने के लिए। कागज़ में गौशाला बनी हुई है, सामने तो नहीं है। यहाँ आसपास सबसे नज़दीकी गौशाला कहाँ? गौशाला कम से कम 13 किलोमीटर है और इधर आप उत्तर जाएंगे तो लगभग इधर भी 15 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में तो नहीं है, कागज़ पर ज़रूर है। कागज़ पर चारा आता है, पानी आता है, नौकर पड़े हुए हैं और क्षेत्र के जो नेता लोग हैं उनकी वो रखवाली करते हैं। अच्छा, ये बताइए मतलब कि कहाँ से परिवर्तन हुआ? कांग्रेस का गढ़, फिर बीजेपी में विश्वास, अभी फिर जानवरों से परेशान, महंगाई से परेशान आप लोग बता रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार बनी, आदित्यनाथ लखनऊ के मुख्यमंत्री बने, तभी से उन्होंने जो सब जगह का रोक कर दिया
तो जितने हराम लोग हैं ना, तो जो बूचड़खाना बंद कर दिया तो सब लोग जितने लोग हैं चारा पानी नहीं कर पाते, वो छोड़ के यहाँ चले जाते हैं। 3-3 लोडर आते हैं रात में। अभी देखो, अभी सड़क में 7 बछवा बेच, अभी हम देख के आए, वो मशीन का डंडा लेने गए थे चारा कटाने के लिए, 7 बछवा बे हुआ सड़क पर खड़े थे, वो जवान बछवा। तो क्या बाहर के लोग यहाँ छोड़ बाहर के लोग आ जाते हैं लोडर में छोड़ करके। अब हम लोग रात में क्या करें? अगर सोएं कि कहो खेत ताके, कहो घर ताके, कहो अपन हरा ताके, क्या 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 कौन कौन चीज़ देखें? अब हमारे साथ चले एक थोड़ा 10 कदम, तो आपके हम परिस्थितियाँ बता दें कि हमारे सामने परिस्थितियाँ क्या। कितनी दूर है अपना खेत यहाँ? बिल्कुल एकदम नज़दीक में, एक 10 कदम पर है। चलिए चल के देख लेंगे। आप चल के दिखाओ। हाँ अभी चलते हैं, पहले बात कर लें। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइए। राम आश्रय जी। राम आश्रय जी, क्या करते हैं आप? खेती काम करते हैं, हाँ तो जानवरों से परेशान रहते हैं साहब। हाँ, ये आप लोग सब लोग आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हम तो साहब वही घर रात भर पड़े रहते हैं। हाँ, रात भर सोते तो नहीं हैं। रात भर सोते नहीं हैं? नहीं सोने देते हरा। हम्म। बांस वाँस वगैरह बांधे हैं, सब तोड़ डालते हैं। खेत के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाई है बांसों हाँ, से। बांसों की रात में तोड़ देते हैं। रात में तोड़ देते हैं? तोड़ देते हैं, हाँ। परेशान रहते, सो भी नहीं पाते 1 मिनट। तो घर कब आते हैं फिर आप? घर कब, किस टाइम आते हैं? घर सुबह आते हैं। सुबह आते हैं। हाँ, हाँ। शाम को खाना वाना खा के अपन चले जाते हैं, वो वहीं रहते हैं। रात भर सुबह आते हैं घर। तो ये रखवाली करने के लिए आप किसी और के खेतों में रखवाली करते हैं? हाँ, बटाई की ज़मीन है लिए हुए। बटाई की ज़मीन है। तो कैसा क्या फिर, और बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे सब कमा रहे हैं, इधर इधर मजदूरी कर रहे हैं। कै साल के बच्चे हैं अपने? बच्चे तो साहब बराबर के हैं। हाँ, बरोबर के हैं मतलब कितने कितने बड़े हो? कोनो 30 साल का है, कोनो 25 साल का है। बड़े बड़े आप इतने जवान लग रहे हैं, तो मुझे अंदाजा नहीं था कितने बड़े बड़े आपके बच्चे होंगे। हैं? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा, अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। हाँ, कोनो 35 का है, कोनो 30 का है, कोनो 25 का है, 4-5 जने हैं। तो क्या बताया, लड़के क्या करते हैं? लड़के सब मजदूरी करते साहब। यहीं गांव में रहते हैं आपके साथ? हाँ हाँ, सब यही। तो ऐसा नहीं कि उनको मतलब लड़के रखवाली करें, आपकी थोड़ी उम्र ना ही लड़के नहीं जाते, लड़के सब उनके शादी कर दिए, वो साहब सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ तो आप अपना गुजर बसर खुद ही देखते हैं? हाँ, अपना गुजर बसर अपने आप करते हैं अभी तो। अच्छा, ये बताइए, कौन सरकार पे भरोसा है आपको? सरकार पर कौन भरोसा है? हाँ। कौन भरोसा करें साहब? जैसे पुराना चुनाव हुआ था 2017 में, 5 साल पहले लगभग, हाँ। हैं, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, हाँ। तब क्या माहौल था चुनाव का? आपका कैसा मन डोल अरे रहा था? माहौल कब का बताइए साहब हम। बताइए बताइए। हैं? अरे सरकार पहले तो बढ़िया रहे, बेच माँ भैया देखो का हो रहा साहब। हाँ। जीव जानवर सबे परेशान के हैं तो। ये सबसे बड़ी समस्या है, जानवरों की सबसे हाँ, बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या अच्छा, जानवर। कुछ अच्छा काम किया है इस सरकार ने? सरकार अब अच्छा काम तो यह जब कोटक ना दे तो का साहब वह कोटक खाली नाजुक है, कुछ और नहीं लगता है। मतलब महीने में 20 किलो गेहूँ दे देते हैं, तो क्या खाली गेहूँ है साहब लागेंगे? उसके साथ कुछ और चीज़ नहीं लगेगी? हल्दी मिर्चा मसाला कुछ लगेगा कि खाली गेहूँ हम लोग चबाएं? मान लो खेत छाड़ दें तो फिर क्या खाएं? अच्छा, जो एकदम सरकार के समर्थक हैं आप, लगभग सभी लोग जानवरों की समस्या बता रहे, सभी लोग किसान भी हैं, तो एक हमें बीजेपी के समर्थक मिले थे, वो ये तर्क देते हैं कि गाय और जो दूसरे जानवर हैं वो छोड़ते भी किसान ही हैं, तो समस्याएं भी उन्हीं को होती हैं। छुआड़े तो साहब किसान है, का सरकार तो नहीं छुआड़े आवती है। पहले बिक जाते थे, हाँ। अब तो बिकते नहीं, तो आदमी करे क्या वो जानवर? वहाँ पे सरकार का रोल है। जो बेकाम जानवर हैं, हाँ। दूध नहीं देते हैं तो उनको आदमी रखते नहीं, ढील देते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? गाय तो पालते हैं, सभी लोग पालते हैं, लेकिन गोवंश जिनके हैं बड़े हो जाते हैं, इनको क्या करेंगे आप? उपयोगिता नहीं इनकी, कृषक इससे तो जो है तकनीक बदल गई, ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, तो इसलिए इनको गोवंश की कहीं व्यवस्था की जाए। गौशालाएं में केवल जो है कागजों पर है, यहाँ पर चारा पानी कागजों पर होता है, गौशाला नहीं, इसलिए जो है समस्या ज़्यादा किसान की है और सरकार से समस्या नहीं है। सरकार से समस्या नहीं है। सरकार का काम कैसा रहा ओवरऑल आप? अरे सरकार आवास दे रही है, पशुपालन के लिए आवास बना रही है, किसानों को जो है ये बिजली दे रही है 18 घंटे, और उसके बाद जो है कि 2000 रुपये किसानों को ये भी दे रही है।
समस्या केवल आवारा पशुओं की है तो वो तो किसानों की बनाई हुई समस्या है, सच है। लेकिन इनके लिए गौशाला अगर कहीं नज़दीक बना दी जाए तो कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार ऐसे मदद कर सकती बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। जो है। और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? राजनीतिक समस्या देखिए, ये 70 साल से जो है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पीने का पानी नहीं है। देखिए कपिल सिब्बल द्वारा लगा हुआ है आरओ पंप। कपिल सिब्बल अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मुझे पानी पिलाया है, 2 तरह के पानी पिलाए। पहले एक रिलेटिवली मीठा सा पानी था और दूसरी बार जब गिलास में पिलाया तो वो काफ़ी खारा पानी था। इनने बड़ा इंसिस्ट किया कि आप पी के देख लीजिए, तो मैंने कहा खारा पानी है। पानी की भी समस्या बता रहे थे। क्या है पानी की समस्या, क्या है आप बता रहे थे? यहाँ का पानी पूरा खारा है, न मीठा पानी है। ठीक है, जो पानी रिश्तेदार आता है पीता है तो वो बोलता है क्या खारा पानी यहाँ का है। कोई काम काज, शादी ब्याह, कोई कार्यक्रम करो तो पानी बाहर से मंगाना पड़ता है। बाहर से मंगाना पड़ता है? हाँ, बाहर से मंगाना पड़ता है। टैंकर आवत है? टैंकर आते हैं तो वो पानी लिए निमंत्रण में वो पानी पीने को होता है। वो बाकी गांव को पानी कोई है नहीं पीने का। तो अभी उससे पहले हमको जो थोड़ा मीठा सा साफ सा पानी पिलाया वो कहाँ से? वो बाहर से आया था। आरओ कहाँ पे? वो आरओ लगाया वहाँ पे। ये किसने लगवाया आरओ? एक कांग्रेस ने लगवाया। कपिल सिब्बल का नाम ले रहे थे। कपिल सिब्बल का क्या कनेक्शन है यहाँ पे? आप तो मेरे को ये इतना ध्यान जो जितना है मेरे को नॉलेज उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट इनसे बात। क्या बता रहे हैं, क्या है? सांसद निधि से है ये, और कपिल सिब्बल को इसमें होगा कुछ। नाम उनका लिखा है, बाकी सांसद निधि से है ये। अच्छा। अम्मा का नाम है? राम दुलारी। का बता रहे हैं ये सब जानवरों की समस्या आप? अब भैया हम का बताई, न हमारी खेती है न बारी है। हम तो बकरी चरावती रहन। बकरी चरावत है। हाँ, तो वो बेचा ली लड़का मार के खेत दिन दुआरे परी रही थे। न हमारे पेंसिल मिला, 5 किलो अनाज मिला था तो 5 किलो में हमारा महीना पूरा हुआ था। महीना नहीं पूरा हो तो 5 किलो में का हुआ था भैया। न पेंसिल मिला न कुछ मिला, पेंशन नहीं मिल रही। न। और समस्या हमारी का है। अच्छा अम्मा जी, सरकार जो रहती है, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का नाम सुनो है? हाँ योगी आदित्यनाथ। हाँ। तो जी ऐसा लगता है कुछ कर रही हैं आप लोगों के लिए? का कर रहे हैं? हमारा लड़का खेत दिन 2 ठाई कमरा नीक नकारे बनाने, एक एक कमरा दोनों लड़का लैलिन मार के खेत दिन दुआरे परी रही थे। देख लियो, चलो दुआरे खटिया परी हमारी, चाहे ठंडी पड़े, चाहे बारिश पड़े, चाहे बूंदी पड़े, हमको तो मरना है भैया। और का है हमारे लगे, न कोनो हमारी खेती न बारी, काहे में कमाई काहे में खाई, का करी। बकरी रही वो मार तोड़ के यहाँ बेचा ली, हमारा हाथ पाँव काट ली। और का कौन तुम कह के खाई। 5 किलो में पूरा पूरा नहीं तो न पूरा, अपन मांगित खाई थे। का करी, कहू दिन करी। पेंसिल कोई, हाँ बताइए। पेंसिलो तो नहीं मिलत कि पेंसिल का बताई से कि हमका 200 रुपया मिल जाए तो हम अपन साग सब्जी के तो हुए। और का बताई। आप तो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी। कोई सरकार से लगा है कि हाँ ये ठीक कर रही है हमारे लिए? अखिलेश, मायावती? सरकार नहीं दिखाई दे कि का के कॉलोनी तो नहीं हमको मिली कि हम पर कॉलोनी मिल गया हुए एक खटिया का जगह तो हम बनवा ली। कॉलोनी नहीं मिली ना। अभी कोई बता रहा था सरकार ऐसे, कौन बता रहा था सरकार दाने डाल रही है ऐसे करके, किसी ने बड़े अच्छे से ऐसे मुहावरा करके बताया। चलो देख लिए, चलो हम 2 ठाई कमरा अपने हाथ परदेश में रहना, वही में कमा के बनवावा है, वही बने पड़े हैं। प्रधान से बताइए अम्मा। सबसे बताए है, 5 साल डब्बू के पास दौड़न, 5 साल ललऊ के पास दौड़न, का कहीं कुछ नहीं। कौन है डब्बू ललऊ? ग्राम प्रधान। हाँ, और कहीं के लगे जाई। तो क्या बताते हैं वो, इनका क्यों नहीं बन पा रहा है भाई कॉलोनी? का नहीं, कहीं अगले महीना में आ जाई, अगले महीना में आ जाई, यही तान से। क्या, 1 मिनट इनसे सुन लेते हैं। क्या 2 बच्चों को कमरा दे दिया बूढ़ा ने अपना। अब इनके लिए आवास व्यक्तिगत थोड़े देंगे, परिवार के साथ अगर रहेंगे तो आवास इनको मिलेगा। अभी सोचती है कि हम आवास भी ले लें, वो भी बच्चों को दे दें। अरे उसी के साथ रही, कंबाइंड रही उसमें जो है। अच्छा, मतलब फैमिली का जो एक मिलना था वो बच्चों को मिल गया है क्या? नहीं, इनके घर में किसी को कॉलोनी मिली है? किसी को नहीं मिला है। ये अगर परिवार के साथ रहें तो इनको आवास मिलेगा, ऐसा नहीं है। परिवार के साथ रहें तो आवास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब इनके बच्चे जो है कि वो पक्के में रहते हैं, अपना छप्पर में रहती हैं। छप्पर की वजह से थोड़े आवास दे देगा। बच्चों ने अपना पक्का निर्माण करा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अब आप अलग रहती हैं बच्चों से? हाँ, हम अलगे रहे थे। कब से रह रही हैं अम्मा अलग? हो गई हमका 2 साल। आपके साथ कोई और रहता है? ना, हमारे साथ को है।
तो खाना पीना ये सब चीज़ें अपने हाथ बनाओ, अपने हाथ खाओ, अकेली रहती हैं? अकेले, हम्म। और कोई ना। तो मैं पूछ रहा था कि कहीं किसी सरकार से कोई उम्मीद नज़र आई है आपको इतने सालों में? कहीं भी लगा कि हाँ अभी अच्छा हो रहा है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है? अरे भैया पहले तो हम बाहर रहते रहन, झूठ तुमसे काहे बोली। कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में रहते रहन। हाँ। ये 15-16 साल से यहाँ रह लागे, नहीं तो हम बाहर रहते रहन। अपन कमाते रहन, खाते रहन। जब से लड़का बिया बर कर दी ना, तब से हम यहाँ रह लागे, लड़का बहुरिया बाहर रह लागे। तो अब आए हैं तो अब हमसे झगड़ा कर रहे थे, मार पीट कर रहे थे, तो क्या करी। अब 6 महीना में लौट के आना के बीमार पड़ी रहन, भाग गन रहा मई के, तो हुआ ठीक भान है। भाई बंद दवाई दरमत कराइन, सब काम कराइन, तो ठीक भान। तो फिर यान ही कि जाई पैसा ले आई जाए, तो कोई दीवारे नहीं ना छोटा दिए ना बड़ा दिए, तो कहाँ पाई। बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, ना बच्चे साथ दे रहे हैं ना सरकार साथ दे रही है। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी। हाँ, क्या क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव आने वाले हैं अभी, हैं? तो क्या लगता है, जो इतनी समस्याएं बता रहे हैं, जब वोट डालने जाएंगे सब लोग? हाँ। समस्याएं तो हर किसी के साथ है। अब हमें लोग 8 साल से खेती कर रहे थे, अब की साल छोड़ दिया, बहुत सुखी थे इसलिए। खेती छोड़ दी? छोड़ दी, क्या करें, अपने घर की थी नहीं, बाडिया बटाई की थी। आज 4 साल से परेशान है। अब सोच लो कि अब हमारी हिम्मत नहीं कि लेकर के लाठी और टार्च 12 बजे रात तक घूमे। तो अभी आप फिर क्या करते हैं? अब इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो उसी जानवरों की समस्या के चलते? बस उसी के चलते छोड़े। और ये जैसे महंगाई का भी लोग बता रहे हैं। महंगाई का यही है कि देख लो, अब खेती में कुछ होता नहीं। 9,000 रुपये तो मेरा पानी का बिल पड़ा भरने के लिए, 10,000 रुपये जुताई पड़ी, कहाँ से देंगे हम? अब कोई मेहनत मजदूरी करके कैसे तैसे भरेंगे, और क्या करेंगे। तो अभी जीवन पोषण कैसे हो रहा है? जीवन पोषण तो अभी पिछले ही साल तो छोड़ा, अभी तक तो नाच पानी वैसे रखा, कुछ कोटा वोटा से मिल जाता है, सब इसी से गुजारा हो रहा है। तो कुछ सोचा है अभी आगे क्या करेंगे? ऐसे आगे मेहनत के सिवा और कुछ कर नहीं सकते हम, क्या करेंगे। इतना पैसा नहीं, कोई धंधे रोजगार करे, और खेती जानवर करने नहीं देंगे। वोट डालने जाते हैं? हाँ, वोट डालने जाते हैं हर साल। अब की क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? पहले क्या डाली थी? जैसे पहले तो बीजेपी में डाला था, लहर बीजेपी की लहर थी, तो भाई सब जब इतना हुआ तो सब। कैसी लहर थी, क्या बात चल रही थी? यहाँ पार्टियाँ मीटिंग होती रही। कांग्रेस का मतलब ये था कि अब की बार चेंजिंग करके देखो, शायद ये सरकार कुछ कर दे। लेकिन इस सरकार ने इतना कुछ किया है कि कोई सरकार कर ही नहीं सकती। हाँ, इस सरकार ने इतना कुछ किया है कि और कोई कर ही नहीं सकती। जैसे क्या किया है? जैसे किया है कि 600 का सिलेंडर 1000 में कर दिया, 70 रुपये लीटर का डीजल 90 में कर दिया, 85 रुपये का पेट्रोल 100 से ऊपर फंदा दिया। हमको लगा आपको ज़्यादा तरक्की क्या करेगी? आप तो कटाक्ष मार रहे इससे हैं। ज़्यादा तरक्की और क्या करेगी सरकार? जानवर खुलवा दिया, बिल्कुल। लोग मतलब वो कर देते थे, बांस गड़वा दिया, तार गड़वा दिया। अच्छा, अभी कह तो रहे हैं थोड़े पेट्रोल डीजल के दाम कम करे हैं। 1 रुपया 2 रुपया घटाने से क्या होगा? 50 रुपये बढ़ा के 5 5 रुपये घटा ही दिया तो क्या बढ़ाया है, कम उससे कम किया है। अब मान लिया गैस सिलेंडर 500, 600, 700 तक मिलता था, अब 1000 में 50 रुपये लौटते हैं। अब बताओ, वो भी शायद ये दिसंबर के महीने तक फुल हो जाएगा। तो गरीब को जीने का सहारा। तो पिछली बार तो बीजेपी की लहर रही, इस बार किसकी लहर है? अब अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। क्या कैसी लहर आती है, हमको तो थोड़ा समझाइए कि क्या बातचीत चलती है कि बीजेपी की लहर है, लहर क्या होता है? जिस टाइम मतलब वैसा होगा माहौल, तो अपने आप लोग उसी माहौल में ढल जाते हैं। जहाँ सब लोग देते वहीं सब देने लगते हैं बाकी के लोग। बिल्कुल हैं? बिल्कुल ऐसा रहता है। बिल्कुल। चाचा, कैसी लहर आती है बीजेपी की, जरा बताइए। लहर में हम क्या बताएं, लोग आते हैं, पंडित जी को तुम्हारा घर बनवा देंगे, तुमको या वो क्या क्या कर देंगे, तुमको पेंशन दिला देंगे। हमको तो आज तक का कुछ मिला नहीं इस उम्र में, तो हम किस सरकार का सहारा करें। वो तो सुनो आई और कबूतर सर उड़ गया, यहाँ कोई झांकने नहीं आता है, खाली लेने आते हैं और देने नहीं आते हैं, और पेट में मार के चले जाते, पीठ ही नहीं बचाते। हम तो ऐसे किसान हैं कि कम से कम पीठ मारो तो पेट तो बचाओ, पेट में खा तो लें। और ये सुनो, सरकार ऐसी है कि जब वो क्या कहते हैं, वो बूचड़ खाना बंद कर दिया, तो राह कहाँ चले जाएं? किसान के घर में रखें, तुम्हारे घर में रखें, किसके घर में खेत दें?
अब ये कल भी खड़ी रात भर आते हैं, सुन सब चारा खा जाते हैं। पर अब कहाँ कहाँ हम ताकें, इस सरकार से हमसे क्या लाभ है? अच्छा ये बताइए और सुनो, हम कम से कम जो 20 आना लीटर में हम खेत सींचते, तो 2.5 बीघा तक का 2 घंटे में 2.5 बीघा सी लेते। अब एक लीटर में 10-20 नहीं भीजत ट्यूबवेल से। अब तो समरसेबुल लगा, अब तो कौन बिजली का वो है, बिजली सींच लेते हैं। और तो अगर डीजल का था तो कम से कम अब तो 100 रुपये डीजल मिलता, अब हमको कोई फायदा नहीं। क्या कह रहे चाचा? हाँ इस पे कहिए। हाँ हेलो, हाँ बताइए। पहले जो है बिजली का बिल 800 रहा है महीना, अब होएगा 1570 रुपया महीना। अब जब खेती में पैदा नहीं हो तो हम बिल कहाँ से भरी? सारी समस्याएं किसानों के ऊपर है। अपन कुर्सी लोग पकड़ लें, किसान को तो देख ही नहीं रहे क्या हो ही रहा। लेकिन अब जो किसान के ऊपर बीत रहा हुआ किसान जाने। आपको चलो हम खेत दिखाना है पहले। खेत चल के देख लेते हैं। एक और मेरे मन में सवाल है कि जैसे सरकार और सरकार के समर्थक बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो बूचड़ खाने बंद करने की आप बात कह रहे थे, तो गायों के साथ हिंदुओं की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। नहीं जुड़ी तो हैं, लेकिन उनके साथ जो किसान जो नहीं कर पाते हैं, न चारा दें, न पानी पिलाओ, न खरीदें, न चुकरा दें, कहीं जाओ फलाने गाँव में किसानी हो रहा है, हुआ रात का छानियाँ हैं, उन्हें हमारे पंजे का ख्यात माथे दे, ऐसे लोग पड़े हैं। तो हम लोग कहाँ तक का जीवित रहें? घर में हुआ डगो चद्दर ताने हुआ पड़े खेत में। अब यहाँ रात में साढ़ावर हर भैंसी टुरवर, गाय टुरवर, द्वारे क्या चारा खार, सब समस्याएँ तो हैं। और हम देखो लंगड़े हैं, हम 2 पैसे की दवाई नहीं करा पाए। समस्या तो बहुत कठिन है। जो कुछ बोते हैं, जो साग सब्जी, वो सब जानवर खा जाते हैं। सुअर यहाँ आते हैं, बंदर भी आते हैं, किसकी रक्षा हम करें? नीलगाही भी आती हैं, इनको भी मरवाएं, तभी तो किसान जिंदा रह पाएगा। नहीं कुछ यूपी में कोई कुछ पैदा नहीं कर पाएगा। कम से कम 3.5 बीघा हमारे धान में 65 हरा चढ़ गए, हम जो का तो ऐसे खड़े। और ये हमारे छोटे पुत्र हैं, आप मोबाइल में देख लीजिए, 60 हरा चल रहे हैं उस खेत में। आपको दिखाने में 60 जानवर एक खेत में देख लेकिन का दिखा दो, देख लेंगे। अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि एक तरफ तो एक आसान रास्ता तो पहले सुनो, अब तो खेती में जो चावल धान लगा दे तो चावल खाने को मिल जाता है। लेकिन अब उस ज़माने में जब कम से कम सोनिया जी इंदिरा जी जब मरी थे, तो हमारे यहाँ कोई धान पैदा करने का कोई वह नहीं तो नहीं वह टूट रहा। जब तक समरसेबुल लगवाया तब से कुछ लोग पैदा कर देते हैं। हमको पहले धान नहीं होता था, खाली वह सूखी रोटी और दाल बाजार से खरीद के खाओ। सब्जी बो जाओ तो सब्जी ही में पाला पड़ जाता है, सब हरा चार खा जाते हैं। क्या करें? सब हमारे ऊपर मुसीबतें हैं। यहाँ तक का कि कपड़ा पहनने के लिए कोई विकल्प नहीं। सब जब हरा चढ़ जाते तो खेत की माटी चबाओ। कोई रास्ता, क्या रास्ता नजर आता है आप लोगों को? पहले ही वाला रास्ता कि बूचड़ खाने वो चालू कर देने चाहिए, या गायों की हत्या करना तो अपराध है। गायों की हत्या करना जैसे है कि गौवंश है, इनका उपयोगिता अब नहीं है किसानों को। क्या आधुनिक खेती होने लगी है तो इनकी बैल इनके बछड़े जो होते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था किया जाए तो किसान खुशहाल हो सकता है। ऐसा नहीं है। कैसी व्यवस्था? जैसे गौशाला नजदीक बनाई जाए, उसमें गौवंशों को जो है रखा जाए। और कागजों पर बनाने से नहीं होगा कि जो है किसान की आय दूना हो जाएगी। तो यही समस्या, और लगभग किसान खुशहाल तो है ही है। ये आप चलें, आपको दिखाना है पहले। चलिए अब हम चल के देख लेते हैं थोड़ा इनका खेत, और देख लेते हैं क्या समस्या है दिखाना चाह रहे हैं। हम दिखा दें। चलिए चलते हैं। हम लोग यहाँ खेतों की तरफ आ गए हैं। यहाँ घर के पास में ही थोड़े खेत थे। इन्होंने कहा चलिए आपको लाइव दिखाई देते हैं समस्या जो भी है। तो क्या दिखा रहे हैं बताइए, क्या दिखाने लाए हैं आप? देखिए जानवर अन्ना देखो दिख रहे हैं। ये जूम कर पाएगा क्या वो वहाँ पे? हाँ दूर जानवर दिख तो रहे हैं। तो ये सब आवारा जानवर हैं? ये सब आवारा पशु हैं। हाँ। रात में पूरा जो है खेतों को चल जाते हैं, भूखे रहते हैं। क्या खेत रहे हुए सब मूली गाजर जो लोग बोते हैं सब
सब खा जाते हैं, कोई किसी को खाने को मिलता नहीं। इधर राय में लोग बोल देते तो मूरी वूरी खाने को मिल जाती और बाकी कुछ मिलता नहीं। 24 घंटे खेत में हम लोग पड़े रहते हैं। खाना भी काम कैसे परे रहते हैं? झोपड़ी ओपड़ी बना के? झोपड़ी बना के वहाँ उस करीब 1 बीघा के आगे आप चलें तो मेरी झोपड़ी वहाँ बनी रखी है, उसको आप देख। एक ये सामने है। यहाँ किसी की फसल है जो जिसको यहाँ क्या बता रहे? तुम्हारा नाम क्या है? अरे उनसे पूछ लीजिए। हाँ अच्छा, इनके ये सामने सामने। हाँ क्या बता रहे हैं? पूरिया है साहब हमारी, यहीं पड़े रहते हैं सारी रात। ये आपकी ये है? हाँ, दिन में कहीं चले जाते हैं हाँ तो देखो लड़के बच्चे बैठा करके जाते हैं। हाँ। और इसी वाले वैसी चले गए हर खेते जाते हैं तो थोड़ा काम रहा, पलिया चले गए साहब तो लड़का बच्चा बैठा के कितने गए। एक जानवर टोटल गांव में 60-70 जानवर हैं जो परेशानी पैदा कर रहे जानवर है, हैं। 50-60 जानवर है। रात में अक्सर इस तरफ आ जाते, दिन में दूर दूर रह अब जाते हैं। दिन में कहीं चढ़ते हैं और इसी तरह सब देखो वो सब चले आ रहे हैं साहब। अब कोई न रहेगा तो सब बांस जो लगाए तो तोड़ देते हैं। बांस लगाए, तार वाली तो नहीं, तार वार तो नहीं लगाया सर, लेकिन यही सब बांस वांस लगाए। रात भर सोते नहीं, इसी में बैठे रहते हैं। आते हैं फिर खेत आते हैं, फिर आते हैं, फिर खेत आते हैं, फिर आते हैं, फिर खेत आते हैं। पूरी रात बैठे रहते टार्च लेने। तो ये इनने यहाँ पे अब ले जाकर हमें समस्या दिखाई और हम इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैं आयुष हूँ, साथ में जेरी हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।